हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जावा प्रोग्राम का। और हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं कोई मैसेज। जैसे हमको प्रिंट करना हो, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो या जावा इज फन प्रिंट करना हो, कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करते हैं, मतलब शो कैसे करते हैं, वो देखा था हमने। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग को जब बेसिक जो हम लोग अभी प्रोग्राम्स करेंगे उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब देखिए डेटा टाइप्स का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा होता है कि डेटा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो वर्ड सेंटेंसेस, नंबर्स लिख देते हो। ठीक है, वो सब होता है आपका डेटा। ठीक है, और वो किस किस टाइप्स का होता है उसे ही कहते हैं डेटा टाइप्स। अब जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके किस किस टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है अल्फाबेट्स। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स आपके पास होता है। ठीक है, कौन से A to लोअर केस अपर केस हो सकते हैं, मतलब। ठीक है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z। ठीक है, उसके बाद आपके पास होते हैं क्या, नंबर्स, डिजिट्स। ऐसा मान लीजिए, सॉरी, आपके पास होते हैं 0 to 9। ठीक है, डिजिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ होता है स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि @ सिंबल। ठीक है, हाइफन। ठीक है, याद रखिए ये सब प्लस। ठीक है, याद रखिए जो आप सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में स्पेस डालते हो ना, वो भी एक वो होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्पेस मतलब दिखता नहीं है वो तो ऑफ कोर्स, बस एक ब्लैंक होता है, छोटी सी गैप होता है बीच में, बट ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके इंग्लिश में ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी उसमें अगर आप डिजिट्स भी यूज करेंगे, आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, जावा में जब भी हम कुछ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, या कि मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप के नंबर्स हो, उनको हम लोग किस किस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जावा में। ये जो ब्लू ब्लू में लिखे हैं ये हैं एक्चुअल वाले। ये जो मैंने बनाया तो मैंने बस बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है या कैटेगरीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहली कैटेगरी तो होती है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो जावा में इनबिल्ट होते हैं, मतलब जावा बाय डिफॉल्ट उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो ये सारे होते हैं। नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो कि इन सब से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं होता है जावा में, हम लोग खुद से बनाते हैं, जिसकी स्ट्रिंग में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, एरे का बाद में वीडियो में बताऊंगा, बनाऊंगा। क्लास मैंने अभी आपको बताई थी, क्लास वही है, सेट ऑफ फंक्शन, मतलब। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शन एक साथ होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, और वही होता है क्लास आपका। तो क्लास हम खुद से बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले क्लास हेलो बनाई थी, क्या करने के लिए, हेलो प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्लास खुद से बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, और ये है प्रिमिटिव क्योंकि बाय डिफॉल्ट सपोर्ट होता है। ठीक है, इनको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि कोई इनमें से मिला के उन्होंने कोई और प्रिमिटिव वाला बना लिया, वैसा नहीं होता। प्रिमिटिव बाय डिफॉल्ट सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव में दो होते हैं, एक होता है न्यूमरिक, एक होता है नॉन न्यूमरिक। तो मतलब न्यूमरिक जो होता है वो उनमें नंबर्स होते हैं, नॉन न्यूमरिक थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा बाद में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, बस ऐसा होता है। उसके बाद ये चीज थोड़ी देखने वाली कि जैसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। तो हम लोग इंग्लिश में तीन चीजें होती हैं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जब डिजिट्स की बात करते हैं, या कि कहना चाहिए नंबर्स, तो हम लोग 2 हुआ, 0 हुआ, -1 हुआ, या कि 5.3 हुआ, 2.5 हुआ, इन सबको अगर नॉर्मल इंग्लिश में देखें तो हम लोग सीधे सीधे नंबर्स कहते हैं। नंबर्स ट्रीट करते हैं कि हाँ ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर है। बट क्या होता है कि जावा में इंटीग्रल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब इसको और इसको दो टाइप के हैं, इनको अलग अलग ट्रीट करता है। ठीक है, इसको अलग, इसको अलग। तो बेसिकली कह सकते हैं जो, जैसे अगर मैथमेटिकली बोलूं, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो इंटीजर्स। ठीक है, -1, 0, 2,
तो इंटीजर्स को अलग ट्रीट करता है, और जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, जो डेसिमल कह सकते हैं नंबर्स होते हैं, उनको अलग ट्रीट करता है, ठीक है। तो यही चीज है, इंटीग्रल माने ये हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब ये हुआ। तो इस फ्लोटिंग पॉइंट के भी दो होते हैं, डबल फ्लोट, इंटीग्रल के चार होते हैं, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग। अभी डिटेल में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या वैल्यू स्टोर होती है, किस किस साइज की वैल्यू स्टोर होती है, तो वो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमरिक वाले डेटा टाइप्स देख लेते हैं। तो ये चार मैंने आपको इंटीग्रल में बताए थे, ये चार, ये दो आपके फ्लोटिंग पॉइंट है, मतलब इनमें ये सब नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे -1, 0, 2, 3, इनमें डेसिमल पॉइंट होता है 2.3, 5.5 ऐसे, ठीक है। और ये सारे अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो हम लोग डेटा टाइप्स बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं जावा में, ठीक है, कि उनसे ये फायदा होता है कि अलग अलग साइजेस के होते हैं। जैसे आपके पास बहुत छोटा सा नंबर है अगर, तो उसके लिए आप एक बड़े साइज वाला डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा वाला यूज कर लो, ठीक है। इसीलिए बहुत आपकी मेमोरी सेव होती है प्रोग्राम यूज रन करते वक्त। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे कि मैं आपको थोड़े से वो दिखाया था, नॉन न्यूमरिक वाले दिखाए थे, या मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था फर्स्ट प्रोग्राम में हेलो। तो हेलो जो होता है वो आपका एक होता है स्ट्रिंग में बताऊंगा आगे, बट मान लीजिए एक वर्ड है, चलिए ठीक है। तो अब जब हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करते हैं, तो उनसे जावा को ये जज करने में बहुत इजी होता है कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, आपका वो वैल्यू, और कौन कौन से नहीं कर सकता है। जैसे आपने किया 3 + 5, ठीक है, ऐसे कुछ किया, या किया 2 × 10, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल होता है, ठीक है, सब पता चलेगा बाद में, अभी बस समझने के लिए देखिए। 2 × 10 20 आ जाएगा, बट आपने ऐसा कुछ करा 4 × हेलो, तो इसका मतलब ही क्या हुआ, मैथमेटिकली आप कोई वर्ड किसी नंबर थोड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैथ्स में आपने दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस किए होंगे, बट कोई वर्ड के बीच में नहीं। तो अगर ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, या आपका कोई ये लीजिए INT है, कोई नंबर है बेसिकली, तो जावा आपको तुरंत एरर शो कर देगा कि इनका डेटा टाइप इनकम्पैटिबल है, मतलब ये इनमें मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता इन दो डेटा टाइप्स में। तो उसके लिए ये जज करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से डेटा टाइप्स भी यूज होते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, उनको पहले से मालूम चल जाता है। आप वैल्यू उसको दे ना दे, उसका टाइप देख के ही वो पता चल जाता है पहले से कि कौन कौन से हो सकता है, नहीं हो सकते, ठीक है। तो खैर ये सब तो बहुत बेसिक वो थे, चीजें थी। अब देखते हैं अलग अलग करके कि इनकी रेंज क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है, मतलब ये कौन कौन से नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो इनकी यूनिट होती है बाइट में, एक बिट होता है आपका 0 या 1, और 8 बिट्स होते हैं आपका 1 बाइट, ठीक है। तो ये बाइट वही यूनिट है, तो आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रेंज बता रहा हूँ, सीधे याद रखिएगा। आपका जो पहला है वो है बाइट, मतलब सेम चीज, तो वो स्टोर कर सकता है -128 से 127 तक नंबर स्टोर कर सकता है। नेगेटिव है क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, तो दोनों सपोर्ट करने चाहिए। तो -128 से 127 तक स्टोर कर सकता है। आपका शॉर्ट 2 बाइट्स का होता है, वो स्टोर कर सकता है -32768 से पॉजिटिव होगा 32767 तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। INT आपका 4 बाइट्स का होता है, वो स्टोर कर सकता है -2147483 से लेके 2,147,483,647 इतने तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये वही अप्रोक्सीमेटली 2,147,483,648 से पॉजिटिव 2,147,483,647 तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वही मतलब वही 10 डिजिट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, वो स्टोर कर सकता है 2 बिलियन तक, ठीक है। लॉन्ग है आपका 8 बाइट्स का, ठीक है। इसका नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये अप्रोक्सीमेटली 19 डिजिट्स तक होता है इसमें, ठीक है। 9 से शुरू होता है और फिर 19 डिजिट्स होता है। पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी लगभग उतना ही होता है। आप गूगल कर सकते हैं, आप गूगल करिएगा लॉन्ग डेटा टाइप रेंज,
तो आपको ये मिल जाएगा कि कौन कौन से नंबर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लोट और डबल में भी ऐसे कुछ, फ्लोट आपका होता है 4 बाइट्स का और इसमें डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल के पहले तो आपका रेंज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के पहले तक तो काफी रेंज होती है, बट डेसिमल के बाद 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। और डबल का लेंथ का साइज बड़ा है तो उसमें जो है 15 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। डबल में 15 डेसिमल, तो इसीलिए जब आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर मतलब डेसिमल के बाद, ठीक है, बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस चाहिए हो, तो फिर आप डबल यूज करिएगा, नहीं तो आपका फ्लोट से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी होती है न्यूमरिक वाली, ठीक है। देख सकते हैं कि इसकी रेंज बहुत बड़ी, 19 डिजिट बहुत ही बड़ा नंबर हो गया। आईएनटी भी बहुत बड़ा नंबर है, बाइट आपका बहुत छोटा सा है, 127 -128 से 127 ही है बस, ठीक है। और फ्लोट और डबल तो आप देखिए ना, 6 to 7 डेसिमल प्लेस होता है, इसमें 15 डेसिमल प्लेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाले डेटा टाइप देखते हैं। अब कैर क्या होता है? कैर वैसे मैं बताऊं 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो कैर एक्चुअली होता क्या है, कोई भी, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोई भी एक अल्फाबेट, भले ही लोअर केस हो अपर केस हो, कोई या तो कोई भी एक डिजिट या तो कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, वो होता है कैर, मतलब। और उसको हम डिनोट करते हैं सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स आपको अपने कीबोर्ड में मिलेंगे, तो वो होता है सिंगल कोट्स में, तो ए, ये एक हुआ कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर हुआ, या कोई डिजिट्स 2, ये कैरेक्टर हुआ, या कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये एक कैर हुआ, कैरेक्टर या कैर, ठीक है, बोलते हैं इसको। या तो स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस आप डालते हो ना वर्ड्स के बीच में किसी सेंटेंस में, वो स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये होता है आपके कैर, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर, बस एक, ठीक है। अगर आपने 2 लिख दिए जैसे कि ये, तो कैरेक्टर नहीं होगा, ये फिर गलत हो जाएगा। तो ये होता है आपका कैर। अब वर्ड्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। वर्ड्स एक्चुअली स्ट्रिंग के थ्रू बनते हैं, वो मैं बता रहा हूँ अभी इसके बाद। फिलहाल ये होता है कैर, ठीक है। बूलियन क्या होता है? बूलियन आपका होता है सिर्फ एक बिट का, ठीक है। तो बूलियन क्या होता है? अब देखिए कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आती हैं जिनका आंसर होता है यस या नो, ठीक है। वो कोई नंबर नहीं होते, वो कोई अल्फाबेट, कोई कैरेक्टर नहीं होते, उनकी वैल्यू में सिर्फ 2 चीज होती है, या तो यस या तो नो। तो उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन, ठीक है। और उनकी वैल्यूज 2 होती हैं, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स, ठीक है। ये 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इनको आप कोड्स में मत लिखिएगा, ये वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। मतलब इनको जो आप जैसे प्रिंट करते हो, system.out.println लिखा था, तो आप ब्रैकेट में सिर्फ ट्रू लिख सकते हो, तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। वो ट्रू एक बूलियन होता है, वो उस समय वो एक वर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो मतलब कहने का ही मतलब है कि ये वैल्यूज होती हैं, ये वर्ड्स नहीं होते, ये इनबिल्ट वैल्यूज हैं जावा में, ठीक है। या तो ट्रू फॉल्स मतलब यस या नो, ठीक है, वैसा होता है। और सिर्फ एक बिट की, इतनी छोटी क्यों होती है? क्योंकि बात यही है कि जैसे मैंने आपको एक बिट समझाया था, बिट क्या होता है? बिट होता है 0 या 1। तो जावा को सिर्फ इतना ही स्टोर करने की जरूरत है, अगर 0 हुआ तो उसको मान लेंगे फॉल्स, 1 होगा तो मान लेंगे ट्रू। तो उसको सिर्फ इतना ही चाहिए, या तो यस या तो नो। तो एक बिट रिक्वायर्ड है बस, क्यों? 0 होगा तो नो, 1 होगा तो यस मान लो। तो इसलिए इसकी इतनी कम मेमोरी है, साइज है, कि उसको सिर्फ इतना ही स्टोर करना है। तो मतलब उसका एक बिट से काम चल जाएगा ट्रू या फॉल्स बताने में, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है।
तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग अब तक हम लोग जो लिख रहे थे ना, हेलो लिख रहे थे डबल कोट्स में, या कि 1 2 3 लिख रहे थे, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रिंग होती है। कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है, वो भी सब मिला मिला के एक होती है स्ट्रिंग। ठीक है, इसकी साइज की बात करते हैं तो देखिए साइज का ऐसे फिक्स नहीं होता है, उस बाइट में नहीं होता है साइज, उसका साइज उसकी लेंथ के हिसाब से होता है, मतलब कितनी लेंथ हो सकती है, वो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए आप। तो बेसिकली स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव टाइप होती है। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्यों होती है, बिकॉज स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो आपने कैर पढ़ा था, तो कैर क्या होता है, एक सिंगल अल्फाबेट, छोटा या बड़ा, एक सिंगल डिजिट या एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर। तो कई सारे कैर एक साथ मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ये क्या है, इसमें 5 कैर है, कैर या कैरेक्टर है, HELLO। तो HELLO, ये 5 कैरेक्टर्स मिलके इस स्ट्रिंग को बनाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर्स से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल नहीं होता है जावा में, हम लोग उसको कैरेक्टर्स से मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप कोई भी लिखो, जैसे कि आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, तो ये भी कैरेक्टर्स से या कैर से मिलके बना होता है। इसमें कितने हैं कैरेक्टर, शायद आप 10 कहेंगे, लेकिन इसमें एक्चुअली 11 है। क्यों, HELLO, एक स्पेस है, स्पेस भी कैरेक्टर होता है, WORD, 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, या कि कोई सिंबल @ हो गया, या कि कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, हाइफन वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, वो सब एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो जो भी जैसे वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, आप जो सिर्फ नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बस इसमें और इसमें क्या फर्क है, वही बात है, डेटा टाइप का फर्क है। इसको वो नंबर ट्रीट करेगा, इसको वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एज एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, बस सिंपल वैसा ट्रीट करेगा। ओके, तो इसीलिए जैसे मैंने बताया नॉन प्रिमिटिव होता है बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब सारे डेटा टाइप्स के साइज की बात कर ली, वैल्यूज क्या हो सकती हैं वो देख ली। तो अब देखते हैं कि हम लोग वैल्यूज डालते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। पहली चीज है वेरिएबल्स, दूसरी चीज है कॉन्स्टेंट्स। तो इनका मीनिंग आप वैसे जानते होंगे, these are just two general English words. Constants mean that their value cannot change, variables mean their value can change. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि कांस्टेंट तो बहुत इजी चीज है, जैसे कि अभी तक हमने देखा था हेलो। हेलो क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद कोई सिंगल ये चीज हो गई, ये क्या है, कैरेक्टर है। टू क्या है, ये है एक इंटीजर, अब इसलिए हम लोग कह सकते हैं INT। बहुत सारे पढ़ते बाइट शॉर्ट कुछ भी मान लीजिए, INT मान लीजिए। ठीक है, 5.2 ये कोई डेसिमल नंबर था, ठीक है, डबल फ्लोट कुछ भी। तो ये सारे कांस्टेंट्स होते हैं। क्यों, टू तो टू ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। हेलो भी हमेशा हेलो ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये सारे होते हैं कांस्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे प्रोग्राम, जैसे कि हमने देखा था एक प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट println हेलो। ठीक है, हेलो था आपका। तो अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा था, स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अब हम एक और चीज देखें जिससे कि हम लोग कॉन्स्टेंट्स का सीधे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको कहा जाए कि दो नंबर है 2 + 3, 2 है और 3 है, हमें उनका एडिशन प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं 2 + 3। ठीक है,
ये मैंने बताया नहीं अभी क्या होता है, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली एडिशन करता है दोनों का। तो 2 + 3 आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है, 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट क्या होता है कभी कभी आपको कुछ कुछ वैल्यूज का ऐसे सीधे प्रिंट नहीं करना होता है। आपका नाम है, ठीक है, आपने डाला स्ट्रिंग के फॉर्म में, डबल कोट्स में लिखा या कि कुछ और चीज लिखी, वो आपको सीधा प्रिंट नहीं करनी है, वो आपको कहीं ना कहीं रख लेनी है और उसमें कुछ जैसे कैलकुलेशंस करना है या कुछ चेंजेस करते रहना है बहुत सारे, और फिर एंड में बस एक बार आपको प्रिंट कर देना है आखिरी रिजल्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपको हर स्टेप पे वैल्यू स्टोर करते रहनी होगी, ठीक है। कि पहले अगर आपका नंबर 2 था तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन गया है ये स्टोर करोगे, फिर जो स्टोर हुआ होगा उसमें से अगर आपको कुछ करना है -4 तो वो काम करेंगे, फिर डिवाइड बाय 5 करना है तो वो काम करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा, system.out.println प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो अब ये जो स्टोर करने वाला काम होता है, मतलब वैल्यू कहीं पे रखने वाला काम और बाद में यूज करने वाला काम, ये होता है वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स क्या होता है देखते हैं, तो और असल ये देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया वेरिएबल्स यूज होते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उनके साथ कैलकुलेशन करने के लिए और आगे एक जगह पे प्रिंट करने के लिए, या कि आप कह सकते हैं हर स्टेप पे उसी वैल्यू को रीयूज करने के लिए ऐसे यूज होते हैं, ठीक है। तो अब उनको हम लोग जावा में लिखते कैसे हैं, तो ऐसा कुछ होता है जैसे कि अब देखिए वेरिएबल को जैसे मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू स्टोर करता है, तो आप उसको एक दूसरे ढंग से समझिए कि आपकी वैल्यू स्टोर होती है और उसका हम लोग एक नाम देते हैं जो कि होता है वेरिएबल। वेरिएबल इज जस्ट अ नेम, ठीक है। तो क्या होता है जैसे कि हम लोग कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है 100, ठीक है। आपने वेरिएबल का नेम सुना, नेम कैन बी एनीथिंग, नेम इज बेसिकली वर्ड या कि कोई कोई कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई सोचा नम, ये वेरिएबल का नाम मुझे रखने का मन किया, नम स्टैंडिंग फॉर नंबर, ठीक है। या कि मैंने सोचा कोई सिंपल सा ABC XYZ कुछ भी, मैंने सोचा कि मुझे नाम रखना है इसका, मेरे हिसाब से मैंने कहा नाम रखना है, तो मैंने ले लिया सपोज नम, ठीक है, नम ही ले लेते हैं। ऐसे लिखना होगा num इक्वल टू 100, मतलब इसका ये मतलब है कि 100 लो और उसको एक वेरिएबल num में स्टोर कर दो, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। अब देखिए डेटा टाइप कहाँ यूज होता है, डेटा टाइप यूज होता है इस वेरिएबल के साथ, हमें इस वेरिएबल का डेटा टाइप देना होता है कि किस डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप का होगा, ये वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होने वाली है। तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है एक नंबर, ठीक है। तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, वो उन 4 न्यूमेरिक कॉलम में से होगा। कौन से 4 न्यूमेरिक थे, बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग। तो मैंने कोई भी दे दिया, मैंने ले लिया INT, मान लीजिए उसकी रेंज काफी अच्छी है, बड़ी सी है, वो मैंने ऐसे ले लिया, भले आप बाइट यूज करेंगे तब भी चलेगा, बट ऐसे ही मैंने ले लिया ताकि आगे जगह अगर आप वैल्यू बढ़ा दे, उसकी बड़ी वैल्यू कर दो तो भी दिक्कत नहीं हो, मैंने लिख दिया INT, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि INT टाइप का एक वेरिएबल बनाओ और उसमें वैल्यू 100 स्टोर कर दो, ठीक है, और सेमीकोलन, ये आपका एक वैलिड जावा कोड की लाइन हो गई। इसका जैसे मैंने आपको बताया INT टाइप का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें वैल्यू 100 स्टोर कर दो, ठीक है, INT स्पेस num इक्वल टू 100। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेरिएबल आखिर बना कैसे, कहाँ स्टोर हुआ। तो क्या होता है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो कंप्यूटर उसको कुछ मेमोरी असाइन करता है, ठीक है। उसी मेमोरी में जब आप ऐसा कुछ लिखते हो, एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो एक स्लॉट बन जाता है, ठीक है। उस स्लॉट का साइज क्या होता है, उस स्लॉट का साइज इससे डिफाइंड होता है। INT के कितने बाइट्स का था, 4 बाइट्स का होता है, तो इसका साइज भी 4 बाइट्स का हो जाता है, ठीक है, 4 बाइट्स का है ये, ठीक है। और इसका कुछ एड्रेस होता है, ठीक है, कुछ भी 0 0 1 5 3, मतलब
कोई भी कॉम्प्लेक्स का इसका नाम होता है, एड्रेस होता है। जैसे कि आपके लाइन ऑफ हाउसेज हैं, ठीक है, तो उसमें किसी को आपका घर ढूंढना है, बहुत सारे घर हैं लाइन से, आपका घर का है उसको कैसे पता चलेगा, आपके घर के एड्रेस से मालूम चलेगा। वैसे ही तो जब भी उसको कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो वैल्यू एक्चुअली कहाँ स्टोर होता है, डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में ना। तो जो मेमोरी आपके प्रोग्राम को मिलती है उसमें वो ये वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। और उसका ये जो बॉक्स है इसको लोकेट कैसे करेगा, एड्रेस से। तो जब वो आप ऐसा कुछ लिखते हो int num equal to 100, वो एक स्लॉट क्रिएट करता है और उसका जो एड्रेस होता है, ये जो नाम होता है num, उसको पॉइंट करने लगता है। पॉइंट करने लगता है मतलब क्या, आप अपने प्रोग्राम में अब जब भी num ये नाम यूज करोगे, num num यूज करोगे, वो देखेगा मेमोरी में क्या ऐसा कुछ है, हाँ है, वो आएगा और इस एड्रेस को देख लेगा और इसके अंदर की वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है। तो मतलब क्या किया आपने किया int num, उसने इतना ही देखा, ठीक है, वैल्यू अभी स्टोर नहीं हुई है, उसने बस इतना ही चीज देखी int num, उसने एक स्लॉट क्रिएट कर दिया, उसको नाम दे दिया num, ठीक है। और अब आपने लिखा इक्वल टू 100, तो उसने इस स्लॉट में वैल्यू 100 स्टोर कर दी। तो ये चीज होती है स्टोर करना। अब तक मैं आपको बताया था स्टोर करते हैं, अभी सोचोगे कैसे स्टोर कर लेते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, वो ऐसे होता है। ये चीज किया और फिर उस एड्रेस का एक नाम दे दिया, ऐसे num।